हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आईटीआई के सेकंड ईयर के छात्रों के लिए होने वाला है। और दोस्तों, ये क्लास वैसे छात्रों के लिए है जो आईटीआई आईसीटी एसएम ट्रेड से कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज का क्लास क्लास नंबर 8 है। आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी का क्लास 8 आज होने वाला है। तो मतलब इससे पहले 7 क्लास आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी का और हो चुके हैं। तो अगर आप आईटीआई सेकंड ईयर के छात्र हैं और आपका ट्रेड है आईसीटी एसएम, तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि अब आपको आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम देना है। तो अगर आप आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी से एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस क्लास में एक ऐसे चैप्टर से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, और आपका सीबीटी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप इस क्लास में कंटिन्यू बने रहें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज इस क्लास में मॉडेम एवं सिस्टम संसाधन के चैप्टर से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो इससे पहले वाले क्लास में भी इसी चैप्टर से क्वेश्चंस को करवाए थे। टोटल 15 क्वेश्चंस को करवाए थे इससे पहले वाले क्लास में। तो आज इस क्लास में 16वां क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करते हैं, और इस चैप्टर में टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं आज इसी क्लास में कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो इसलिए आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमेशा सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आईसीटी एसएम ट्रेड थ्योरी में। तो इसलिए दोस्तों, क्लास में कंटिन्यू बने रहें। तो इस क्लास का पहला प्रश्न है, डिजिटल सूचना को प्रसारित करने की गति क्या कहलाती है? डिजिटल सूचना को प्रसारित करने की गति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है बिट दर, ऑप्शन बी है संचार दर, ऑप्शन सी है संचरण दर, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो डिजिटल सूचना को प्रसारित करने की गति क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संचार दर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संचार दर। डिजिटल सूचना को प्रसारित करने की गति क्या कहलाती है? तो संचार दर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, मोडेम की ग्राही डिजिटल संचार दर लगभग कितनी होती है? मोडेम की ग्राही डिजिटल संचार दर लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए है 50 के बिट्स पर सेकंड, ऑप्शन बी है 56 के बिट्स पर सेकंड, ऑप्शन सी है 1 एम बिट्स पर सेकंड, और ऑप्शन डी है 1.2 बिट्स पर सेकंड। तो मोडेम की ग्राह्य डिजिटल संचार दर लगभग कितनी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 56 के बिट्स पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 56 के बिट्स पर सेकंड मोडेम की ग्राह्य डिजिटल संचार दर लगभग कितनी होती है? तो 56 के बिट्स पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवहारिक रूप में अधिकतर सभी भौतिकी राशियों की प्रकृति एनालॉग प्रकार की होती है। एक एनालॉग सिग्नल का आयाम समय के साथ क्या होता है? डैश। तो व्यवहारिक रूप में अधिकतर सभी भौतिक राशियों की प्रकृति एनालॉग प्रकार की होती है। एक एनालॉग सिग्नल का आयाम समय के साथ ऑप्शन ए है परिवर्तित होता है, ऑप्शन बी है केवल दो दशाएं दर्शाता है जैसे में 0 और 1, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तित होता है। व्यवहारिक रूप में अधिकतर सभी भौतिक राशियों की प्रकृति एनालॉग प्रकार की होती है। एक एनालॉग सिग्नल का आयाम समय के साथ परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संचार प्रक्रिया में सिग्नल शोर अनुपात, सिग्नल टू नॉइज रेशियो एसएनआर को परिभाषित किया जाता है। एक संचार प्रक्रिया में सिग्नल शोर अनुपात को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है वांछित सिग्नल शक्ति शोर सिग्नल शक्ति, ऑप्शन बी है शोर सिग्नल शक्ति वांछित सिग्नल शक्ति, ऑप्शन सी है वांछित सिग्नल शक्ति शोर सिग्नल शक्ति, और ऑप्शन डी है वांछित सिग्नल माइनस शोर सिग्नल।
तो एक संचार प्रक्रिया में सिग्नल शोर अनुपात को परिभाषित किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वांछित सिग्नल शक्ति, शोर सिग्नल शक्ति। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग संचार की तुलना में डिजिटल संचार का व्यापक रूप में प्रयोग किए जाने के पीछे मुख्य कारण है। एनालॉग संचार की तुलना में डिजिटल संचार का व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है उच्च प्रतिरक्षण क्षमता, ऑप्शन बी है सरल त्रुटि चयनता एवं निवारण, ऑप्शन सी है महंगी संचार प्रणाली और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो एनालॉग संचार की तुलना में डिजिटल संचार का व्यापक रूप में प्रयोग किए जाने के पीछे मुख्य कारण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, मतलब उच्च प्रतिरक्षण क्षमता और सरल त्रुटि चयनता एवं निवारण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में मेमोरी क्षमता ज्ञात करने का सही सूत्र है। निम्न में मेमोरी क्षमता ज्ञात करने का सही सूत्र है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है n गुने 2, ऑप्शन सी है m गुने n और ऑप्शन डी है डी स्क्वायर। तो मेमोरी क्षमता ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, m गुने n। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, m गुने n मेमोरी क्षमता ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, EEPROM इरेज करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? EEPROM इरेज करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है लेज़र बीम, ऑप्शन बी है अल्ट्रावायलेट किरणें, ऑप्शन सी है पानी और ऑप्शन डी है भाप। तो EEPROM इरेज करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रावायलेट किरणें। अल्ट्रावायलेट किरणें से EEPROM इरेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन मेमोरी का मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन मेमोरी का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए है KB, ऑप्शन बी है MB, ऑप्शन सी है GB और ऑप्शन डी है CCD। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CCD। CCD एक मेमोरी का मात्रक नहीं है। और KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट और GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इन सभी का फुल फॉर्म भी याद जरूर कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2817 ए एक डैश मेमोरी होती है, मतलब 2817 ए एक कैसी मेमोरी होती है? ऑप्शन ए है एस रैम, ऑप्शन बी है डी रैम, ऑप्शन सी है EEPROM और ऑप्शन डी है EEPROM। तो 2817 ए एक किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, EEPROM मेमोरी होती है। 2817 ए एक EEPROM मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2114 एक डैश मेमोरी होती है, तो मतलब 2114 एक कैसी मेमोरी होती है? ऑप्शन ए है EEPROM, ऑप्शन बी है एस रैम, ऑप्शन सी है डी रैम और ऑप्शन डी है EEPROM। तो 2114 एक कैसी मेमोरी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस रैम। एस रैम होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी रैम को बार बार क्या करना पड़ता है? डी रैम को बार बार क्या करना पड़ता है? ऑप्शन ए है रिफ्रेश, ऑप्शन बी है इरेज, ऑप्शन सी है रीड और ऑप्शन डी है राइट। तो डी रैम को बार बार क्या करना पड़ता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिफ्रेश। डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8237 DMA नियंत्रक की डेटा स्थानांतरण की गति कितनी होती है? 8237 DMA नियंत्रक की डेटा स्थानांतरण की गति कितनी होती है? ऑप्शन ए है 1.6 MB पर सेकंड, ऑप्शन बी है 16 MB पर सेकंड, ऑप्शन सी है 20 MB पर सेकंड और ऑप्शन डी है 50 MB पर सेकंड।
तो 8237 DMA नियंत्रक की डेटा स्थानांतरण की गति कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.6 MB पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 1.6 MB पर सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर कितनी पिन वाली आईसी है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर कितनी पिन वाली आईसी है? ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 85। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर कितनी पिन वाली आईसी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 40 पिन वाली आईसी होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर आईसी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8237 DMA कंट्रोलर को कितने क्लॉक आवृत्ति की आवश्यकता होती है? 8237 DMA कंट्रोलर को कितने क्लॉक आवृत्ति की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है 2 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी है 3 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी है 5 मेगाहर्ट्ज और ऑप्शन डी है 9 मेगाहर्ट्ज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 मेगाहर्ट्ज। 8237 DMA कंट्रोलर को कितने क्लॉक आवृत्ति की आवश्यकता होती है? तो 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक की आवश्यकता होती है। 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक आवृत्ति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, मतलब मॉडेम एवं सिस्टम संसाधन के चैप्टर में टोटल 30 क्वेश्चन हैं जो कि आज इस क्लास में कंप्लीट करवा दिए हैं। तो प्रश्न है, 8237 DMA में एक आंतरिक मेमोरी जो रजिस्टरों के रूप में होती है कितने बिट की होती है? 8237 DMA में एक आंतरिक मेमोरी होती है जो रजिस्टरों के रूप में होती है कितने बिट की होती है? ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 350, ऑप्शन सी है 344 और ऑप्शन डी है 360। तो 8237 DMA में एक आंतरिक मेमोरी है जो रजिस्टरों के रूप में होती है कितनी बिट की होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 344 बिट 344। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसा लगा? आई होप आप इस क्लास को लाइक ज़रूर किए होंगे। और दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ, नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।